टाटा मोटर्स पर यूट्यूब से हमारे दर्शक आरिफ खान सवाल पूछना चाहते हैं। कोलकाता से इन्होंने अपना सवाल पूछा है। विनोद, टाटा मोटर्स की इनकी बाइंग प्राइस बता रहे हैं 635 है और 100 शेयर की क्वांटिटी इन्होंने जो है अभी तक खरीद रखी है और होल्ड करना चाहते हैं। तो फिलहाल मुनाफे में बैठे हैं हल्के फुल्के, लेकिन अभी बताइएगा नियर टर्म आउटलुक और स्टॉप लॉस के साथ जो बने रहेंगे। ये स्टॉक में देखिए जो लास्ट के 5-6 दिन में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं खासकर रिलेटेड टू जिस हिसाब से यूएस टोन डाउन किया है चाइना के में टैरिफ को लेकर के, वो बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट इसके लिए। एट द सेम इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है यूरोपियन मार्केट में, वो भी डिमांड आने वाले समय में बेहतर करेगा। कंपनी का स्टेटमेंट समझे तो वो भी बोल रहा है कि ये जो पीवी सेगमेंट में उसमें बहुत सारी लॉन्चेस मल्टीपल लॉन्चेस करने वाले हैं। वो सीवी सेगमेंट में क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी तेजी की अनुमान लगाया जा रहा है, तो वो सेगमेंट में भी मुझे लगता है कि आप तेजी देखोगे। तो कुल मिलाकर के अभी जो न्यूज़ फ्लो जो है कंपनी के लिए पॉजिटिव है और एट द सेम टाइम आउटलुक पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक-ठाक लग रहा है। वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो अभी भी ये स्टॉक लगभग 8 टाइम ट्रेड करता है और मुझे लगता है ये वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। आप विदाउट कोई भी इसको होल्ड करके रख सकता है। शक ही नहीं है इस वक्त विनोद जी को, यहाँ पर बने रहिए, सक्षम कंपनी है ये। चलिए, चार्ट्स क्या कह रहे हैं ऑलमोस्ट, अगर 1 महीने के चार्ट का अगर मुझे आप आउटलुक समझा सके। कविता जी, चार्ट्स में रीड नहीं करता हूँ, ये पूरा फंडामेंटल ही होगा इस पे, लेकिन यस रिलायंस इंडस्ट्रीज ओन करते हैं। आपका 1 साल से लंबा का अवधि पे आप होल्ड कर सकते हैं तो आप रखिए, क्योंकि ये रिलायंस वो पोर्टफोलियो स्टॉक ही है और आपको कभी भी ये डिसअपॉइंट नहीं करेगा। आने वाले समय में आप देखोगे कि इनके कंज्यूमर सेगमेंट है जो टेलीकॉम बोलते हैं, उनके जो रिटेल सेगमेंट है वहाँ वैल्यू लुकिंग की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। उसके अलावा जो इसके कोर बिजनेस है, अपस्ट्रीम बिजनेसेस है, वहाँ भी इम्प्रूवमेंट की चांसेस पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो कुल मिला करके मुझे लगता है कि आप ये स्टॉक पे बने रहें, आपको ये ठीक-ठाक रिटर्न बना करके दे सकता है। तो रिलायंस पर ये नजरिया आपको इस वक्त मिलता हुआ और लेवल्स का विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। HUL बाइंग प्राइस 1620 है। पेडिलाइट इन्होंने जो है 1980 में ख़रीदा हुआ है। 6 से 12 महीने इसको होल्ड कर सकते हैं और HUL की इन्होंने मुझे होल्डिंग की ड्यूरेशन नहीं बताई है, अज्यूम कर रही हूँ कि सेम होगा 6 से 12 महीने। नतीजे भी आए हैं जहाँ पर उम्मीद के मुताबिक नतीजे यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ कमेंट्री भी उसी लाइंस पर आई है कंपनी की भी। बताइएगा, पहले HUL के नतीजों पर बात करते हैं, उसके बाद रिकमेंडेशन दीजिएगा। जी, HUL ओवरऑल नंबर्स तो मैं देखा नहीं अभी जो आया है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं आउटलुक की बात करूँ तो आउटलुक यहाँ से ठीक-ठाक लगता है। ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि मैनेजमेंट का कमेंट कैसा होता है, कौन-कौन जो आज 4 बजे है, राइट? बट कुल मिलाकर के अगर मैं देखूँ तो इनके जो लगभग जो 60 से 70% जो पोर्टफोलियो है उसमें कंपनी कंपनी कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर गेन कर रहा है, जो कंपनी का बहुत बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन अभी अगर मैं ट्रेंड को समझूँ तो आने वाले समय में ओवरऑल कंज्यूमर बास्केट का कैसा, मुझे लगता है वहाँ पे HUL गेन कर सकता है, राइट? तो HUL पे मोटी अगर देखें वैल्यूएशन कंसर्न ऑफ व्यू से जो लगभग 55x पे वो करती है वहाँ पे और ओवरऑल जो लास्ट का 10 साल का अगर मैं अर्निंग्स ग्रोथ देखूँ तो लेस देन 10% अभी वो भी नहीं है, अभी सिंगल डिजिट में है। तो वहाँ पे कहीं कहीं ना कहीं मुझे कंफर्ट नहीं देता है। तो वहाँ पे मेरा HUL पे न्यूट्रल रहेगा। अब दूसरी जो स्टॉक आपने जो बात किया पीडीलाइट का, मेरा पे वहाँ 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 हमारा व्यू इस पे काफ़ी पॉजिटिव है। उसमें सिंपल रीज़न ये है कि जिस हिसाब से कंपनी लास्ट 5 से 6 सालों में खुद के ओवरऑल जो ज्योग्राफिकल रीच बढ़ा है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन किए हैं, राइट? वो बेहतरीन रहा है। कंसिस्टेंटली कंपनी ने सब स्ट्रीट को सरप्राइज़ किया है प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से, राइट? इनका जो कोर सेगमेंट है जैसे पीडीलाइट आई मीन जो फेविकोल, ये सब जो कोर सेगमेंट जो कंपनी खुद को बोलता है, वहाँ पे 70 से 80% खुद का लीडरशिप है कंपनी का, तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिवनेस है। आने वाले समय में कोर पोर्टफोलियो के अलावा जिनको जो ग्रोथ पोर्टफोलियो वो कंपनी हो रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन मेरा लगभग 50% हो जाएगा, तो वो भी ये बहुत बहुत पॉजिटिव है। सो कुल मिलाकर के अगर मैं नेक्स्ट 5 से 6 साल देखूँ तो पीडीलाइट का जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट आप 14 से 15% के कंपाउंडेड ग्रोथ पकड़ सकते हैं। इसके वजह से जो वैल्यूएशन जो पीडीलाइट और HUL जो लगभग सेम वैल्यूएशन कमांड करते हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पीडीलाइट में हमारा भरोसा या थोड़ा ट्रस्ट ज़्यादा है कंपेयर टू HUL इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ।
सो हमारा व्यू क्लाइंट के लिए यही रहेगा कि आप अगर अगर आप बने पीडीलाइट में हैं, तो आप इसको होल्ड करके रखें।